हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा इंग्लिश का चैप्टर 1.1 अ टाइम टू बिलीव, इसका हम क्वेश्चन से करेंगे। इसका मैंने एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी आपको दे दिया, अगर आप नहीं देखे हो तो वीडियो जाकर देख लो, ठीक है। तो इसमें देखो, हम जो वार्मिंग अप है और जो हमारा इंग्लिश वर्कशॉप है, दोनों हम करने वाले हैं। आपको दोनों के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है इसमें, देखो मीनिंग्स। सबसे पहले हम इसमें मीनिंग्स करने वाले हैं। पहला क्या है, स्टारडस्ट हैविंग अ मैजिकल क्वालिटी, मतलब कि एक जादुई क्वालिटी होना, खूबी होना, उसको स्टारडस्ट बोलते हैं, ठीक है। नर्चरिंग, इसका मीनिंग क्या है, प्रोवाइडिंग नरिशमेंट, केयर एंड प्रोटेक्शन, मतलब कि पालन पोषण करना, बोलते हैं ना, पालन पोषण करना, तो उसको हम बोलते हैं नर्चरिंग, ठीक है। देखभाल करना, पालन पोषण करना। अब देखो थर्ड में क्या है, ये थर्ड आपका एजिंग रहेगा। इसका मतलब क्या होता है, ग्रोइंग ओल्ड, ठीक है, मतलब कि उम्र बढ़ना आप बोल सकते हो। फोर्थ क्या है, पिक अप द पीसेस, तो इसका मीनिंग क्या है, रिटर्न टू नॉर्मल आफ्टर अ शॉक और डिजास्टर, मतलब कि कुछ बुरा होने के बाद वापस जो आपकी रोज़ की ज़िंदगी है उस पर रिटर्न आना। मतलब कि जो जैसे देखो, कुछ बुरा किसी के साथ होता है तो एकदम टूट जाता है, एकदम उदास हो जाता है, वो अपना काम ढंग से कर नहीं पाता है जो भी उसको करना रहता है। तो ये बोल रहे हैं कि कुछ ऐसा आपके साथ बुरा हो जाना, कुछ घटना हो जाना, लेकिन उसके बाद आप अपने आप को संभालते हो और अपना काम वापस करने लगते हो, तो उसको बोलते हैं पिकअप द पीसेस, बोलते हैं ना, ये कहावत जैसा है, ठीक है। फिफ्थ में क्या, चेरिश, इसका मीनिंग क्या, होल्ड समथिंग एज वेरी डियर एंड ऑफ ग्रेट वैल्यू, मतलब कि किसी चीज़ को एकदम अपने से लगा के रखना, ठीक है, जिसकी बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू है। क्लियर। सिक्स में क्या है, विद इन रीच, इसका मीनिंग क्या है, पॉसिबल टू अचीव, मतलब कि जिसे पाना मुमकिन हो, नामुमकिन नहीं हो, जिसे हम पा सकते हैं, उसको बोलते हैं विद इन रीच, जो हमारी पहुंच में हो। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है आपको, यहाँ पर वार्मिंग अप है। सेकंड हम जो करने वाले हैं क्या है, थिंक, चूज एंड फिल द लेबल्स विद व्हाट सनराइजेस सिंबलाइजेस। तो देखो, जो सनराइज होता है, तो हमें यहाँ पे देखो बीच में सन दिया हुआ टेक्स्ट बुक में और साइड में सब दिया है, हमें यहाँ से पिक करके यहाँ पे चूज करके लिखना है सब। तो देखो इसमें सब ने चूज किया। सबसे पहले देखो क्या है यहाँ पर, यहाँ से देखो, अगर आप देखोगे ये साइड से शुरू करो या यहाँ से शुरू करो, आपके ऊपर है, ठीक है। देखो, न्यू सरप्राइजेस, मनी, न्यू एम, ब्राइट मोमेंट्स, हैप्पीनेस, न्यू अचीवमेंट, इंस्पिरेशन, न्यू अपॉर्चुनिटीज, बर्थ, होप, आर्ट, ज्वेलरी। तो ये सारी जो हमने यहाँ पर देखा है, ये सारी चीज़ें, ये एक जो नया सनराइज, जब हर दिन जब एक नया सूरज निकलता है, सूरज की किरण जब अर्थ पर आती है, हमारी पृथ्वी पर आती है, तो ये सारे नए नए होप लेकर, नई नई उम्मीदें लेकर आती है। क्लियर हो गया। चलो भी आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर क्या है आपको, सेकंड में आपको बोले, एन एक्रोस्टिक इज अ पोएम और राइट अप इन विच द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच लाइन फॉर्म्स अ वर्ड व्हेन इट इज रीड वर्टिकली। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि एक्रोस्टिक ये एक पोएम है, तो राइट अप होता है जिसमें आप हर वर्ड का पहला लेटर अगर एक साथ मिलाकर पढ़ो तो एक क्या होता है, एक नया वर्ड बन जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया, देखो, फेथफुल है, रिलेबल है, इंस्पायरिंग है, इंकरेजिंग है, नोबल है, डेडिकेटेड है। अब देखो सबका पहला वर्ड लो और देखो एक साथ पढ़ो, सॉरी, सबका पहला लेटर लो और देखो एक साथ आप पढ़ो, एक आपका वर्ड बन जाएगा। यहाँ पर क्या है, एफ है पहला लेटर, यहाँ पर पहला लेटर आर है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर डी है। तो देखो ये सबका, यहाँ पर देखो आपको ऐसे ज़्यादा अच्छे से समझेगा क्या है। देखो सबका पहला जो लेटर है मैंने हाईलाइट कर दिया है, इसको एक साथ पढ़ो, ये सारे वर्ड के पहले लेटर को क्या हो जाएगा, एफ आर आई ई एन डी, क्या हो रहा है, फ्रेंड। तो ऐसे पहले लेटर को हम वर्टिकली मतलब कि ऐसे वर्टिकली इसको बोलते हैं। हम जो एक साथ पढ़े तो हमारा एक नया वर्ड बन रहा है। तो वैसे ही अब हमें क्या बोल रहे हैं कि हमें क्या करना है, अपने बेंचमेट, मतलब कि जो आपके बेंच पे दोस्त बैठता है, ग्रुप, तो आपको अपने दोस्त के साथ मिलकर क्या करना है, बिलीव एंड फेथ, ये दो वर्ड आपको बनाने हैं एक्रोस्टिक जो पोएम या तो राइटअप जैसा भी रहता है, आपको वैसे वर्ड चूज करने हैं और उसके बाद पहला लेटर उसका चूज करके आपको फेथफुल, सॉरी, बिलीव और फेथ, ये दो वर्ड बनाने हैं। क्लियर हो गया। तो देखो यहाँ पर कैसे करेंगे हम। सबसे पहले क्या लिखा हमने, बी सर्टेन ऑफ, एक्सपेक्ट, लव, आइडियलाइज, एंड्रोज, वैल्यू, इमर्ज, स्ट्रॉन्ग। अब इसका, इन सब का अब पहला लेटर अगर देखो क्या है, BELIEVE, तो क्या है बन रहा है, बिलीव, जैसा कि हमें पहला बोला गया था ये करना है। सेकंड क्या है, फेथ, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, फिडिलिटी, एक्सेप्टेंस, आइडियोलॉजी, ट्रस्ट, होप। तो इन सब का पहला लेटर देखो, FAITH, तो क्या हो रहा है, फेथ, जो हमें बोला गया था यहाँ पर करने के लिए, हमने ये वाला भी वर्ड बना दिया है। क्लियर हो गया, एकदम ईजी है कि नहीं। चलो अभी आगे चलते हैं। तो अभी आगे देखो, यहाँ पर आपको दिया है इंग्लिश वर्कशॉप, ठीक है।
तो पहला क्या, अरेंज द लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स अक्यूरिंग इन द पोएम। तो देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे लेटर्स हमें उल्टे सीधे दिए गए, हमें इनको अरेंज करके एक वर्ड बनाना है। देखो यहाँ पर क्या है, क्लियर मीन्स क्या है, ये CLEARMIS, कुछ भी वर्ड नहीं बन रहा है। हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करके क्या बना रहे हैं, मिरेकल्स। देखो MIRACLES, सारे वर्ड को हम अच्छे से मिलाकर अरेंज करके मिरेकल्स बना दिए। सेकंड क्या है, सोमिड, इसका भी कुछ मीनिंग नहीं बना है। तो ये वर्ड्स, ये लेटर्स को, वर्ड नहीं, ये लेटर्स को जब हमने अरेंज किया तो हमने क्या बनाया, विजडम। फिर क्या आपको GEARUOC, तो कुछ भी वर्ड नहीं बन रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, करेज बनेगा वर्ड, पहला वाला वर्ड है वो नहीं बनेगा, वो यहाँ पर करेज आएगा। क्या है, देखो COURA और ये वाला GE, आपको यही लेटर का यूज़ करके आपको नया वर्ड बनाना है। आप अपने मन का नहीं, कुछ एक दो लेटर ऐड करो नहीं चलेगा, सिर्फ आपको यही लेटर यूज़ करना है। फिर क्या देखो, रिस, अब सर क्या है, RISSUPSER। तो हमने जब इन लेटर्स को अरेंज किया तो हमें क्या मिला, सरप्राइजेज। फिर क्या है, TABYUE, इन लेटर्स को जब अरेंज किया तब हमें मिला ब्यूटी। फिर क्या है, MADRES, इन लेटर्स को अरेंज करके मिलेगा ड्रीम्स। फिर LAVEU, तो अरेंज करो वैल्यू। फिर क्या है, DOWNRE, इनको अरेंज करो क्या मिलेगा, वंडर। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको अरेंज करके नया वर्ड एक बनाना है, ठीक है। अब चलो बी में देखो क्या है यहाँ पर, राइट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट डिस्क्राइब द फॉलोइंग। पहला क्या है, स्काई, सेकंड हार्ट, थर्ड हैंड, फोर्थ बिगिनिंग। तो हम कैसे बनाएंगे यहाँ पर नया एक वर्ड। सबसे पहले देखो स्टारडस्ट, स्काई, ठीक है। सेकंड क्या हम बनाएंगे, हार्ट का, हम पोएम से पिक करके जो कर रहे हैं, नर्चरिंग हार्ट। थर्ड क्या, हैंड, तो एजिंग हैंड। फोर्थ क्या, बिगिनिंग, तो इसका क्या बनेगा, न्यू बिगिनिंग। क्लियर हो गया। इस तरीके से आपको लिखना है पोएम से चूज करके जो ये वर्ड्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब देखो सेकंड में आपको क्या है, से वाई। तो ये क्या है, द स्काई हैज़ अ मैजिकल क्वालिटी। तो क्यों ऐसा पोएम में बोला गया है, द स्काई हैज़ मैजिकल क्वालिटी बिकॉज इट हैज़ स्कर्विंग क्लाउड्स, ट्विंकलिंग स्टार्स एंड ब्यूटीफुल मून। क्या बोल रहे हैं कि जो क्लाउड है उसके पास मैजिकल क्वालिटी है, मतलब कि वो एक तरीके से जादुई हमें लगता है। क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि वहाँ पर इतने सुंदर जो बादल है, वहाँ पर टिमटिमाते हुए, चमकते हुए वहाँ पर तारे हैं, स्टार्स है, और एक बहुत ही सुंदर मून, चांद है वहाँ पर। तो हमें ऐसे देख कर लगता है कि ये कुछ जादूगरी ऊपर की गई है, असली में नहीं लगता है, ठीक है। तो इसके लिए बोला गया मैजिकल क्वालिटी है स्काई के पास। बी में क्या, इवन एन एजिंग हैंड हैज़ ब्यूटी। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ तक कि जो एजिंग हैंड, जो एक बूढ़े होते हुए इंसान का हाथ रहता है, उसमें भी ब्यूटी, सुंदरता रहती है। तो ऐसा क्यों बोला गया है, बिकॉज इट कैन टीच अस हाउ टू लव, क्योंकि वो हाथ जो है वो हमें सिखा सकता है कैसे दूसरों से प्यार से पेश आना है, कैसे हमें प्यार से रहना है, ठीक है, क्योंकि उनको बहुत एक्सपीरियंस रहता है। अब आगे क्या है, देखो सी में, वी शुड बिलीव दैट वी आर स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। क्या बोल रहे हैं, हमें ये अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए कि हम स्ट्रॉन्ग, हिम्मत वाले और बहादुर हैं। तो ऐसा क्यों बोला गया, वी शुड बिलीव दैट वी आर स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस सो दैट वी कैन रिकवर आफ्टर वी हैव गॉन थ्रू डिफिकल्टीज एंड शॉक्स एंड रिटर्न टू आवर नॉर्मल लाइफ्स अगेन। क्या बोले, हमें हमेशा अपने ऊपर इसलिए विश्वास करना चाहिए कि हम एकदम ताकतवर और बहादुर है, ताकि अगर हम किसी भी मुश्किल हालात से गुजरे, या कोई भी हम ऐसे उतार चढ़ाव से ज़िंदगी में गुजरे, तो हम अपने आप को वापस रिटर्न एक नॉर्मल, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें वापस नॉर्मल हो पाए। इसके लिए हमें अपने को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए कि कुछ भी अगर हमारे सामने सिचुएशन आए, कोई भी डिफिकल्टी आए, हम फेस करें और अपनी रोज़ की ज़िंदगी पे वापस नॉर्मली हम जो काम करते हैं वो स्टार्ट करें, ठीक है। इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। देखो हर किसी के जीवन में हमेशा खुशी नहीं रहती या हमेशा गम नहीं रहता है, तो इसके लिए रेडी रहना है कि अगर आज आप खुश हो तो कल आप दुखी भी हो सकते हो, कल आपके सामने आप बहुत बड़ा गम भी आ सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हर रोज़, और ऐसा होता भी नहीं है कि हर कोई इंसान हर रोज़ खुश रहे। तो हमें इसके लिए तैयार रहना है कि कोई अगर ऐसी चीज़ आए हम उसे फेस कर पाएँ, ठीक है। हमें हार नहीं मानना है, फेस करना है और अपनी नॉर्मल लाइफ पे हमें रिटर्न आना है। क्लियर, चलो अभी आगे चलते हैं। तो थर्ड में हम यहाँ पर बोल रहे हैं, मेक अ लिस्ट ऑफ एनी 6 थिंग्स दैट पोएट वांट्स अस टू एक्सेप्ट एज ट्रू। क्या बोल रहे हैं, हमें 6 लिस्ट बनानी है ऐसे चीज़ों की जो पोएट चाहते हैं हम उसे एक्सेप्ट करें। तो आंसर क्या है, द पोएट वांट्स अस टू एक्सेप्ट एज ट्रू द फॉलोइंग थिंग्स। पहला क्या है, दैट वी हैव द स्ट्रेंथ एंड करेज टू गेट बैक टू नॉर्मल आफ्टर अ सेटबैक। क्या बोल रहे हैं कि पोएट ये चाहते कि हम ये 6 चीज़ यकीन करें। सबसे पहली कि हमारे अंदर वो हिम्मत है, वो ताकत है कि अगर हम अपने जीवन में कहीं पर
कहीं पर हमें ठोकर मिले, कहीं पर कुछ ऊंच नीच है, उतार चढ़ाव है हमारे जीवन में, तो हम उसे झेल कर उसको फेस करके हम वापस अपने नॉर्मल ज़िंदगी पर आ सकते हैं। ठीक है। सेकंड है दैट वी आर नेवर अलोन, और हमें ये इस बात पर भी यकीन करना है, इस बात को भी हमें मानना है कि ये सच्चाई है जीवन की कि हम कभी भी अकेले नहीं रहते हैं। दैट लाइफ इज़ अ गिफ्ट वी मस्ट चेरिश, कि हमारा जो जीवन है ये एक क्या है, गिफ्ट है, और हमें इसे हमेशा हमेशा चेरिश करना चाहिए, मतलब कि हंसी खुशी बिताना चाहिए, बहुत ध्यान से हमें अपना जीवन गुजारना चाहिए। फोर्थ क्या आपको, दैट देर आर वंडरफुल सरप्राइजेस इन स्टोर फॉर अस, क्या बोल रहे हैं कि और हमें ये भी यकीन करना चाहिए, भी मानना चाहिए कि हमारे लिए बहुत सारी सरप्राइजेज है जो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, खाली हमें आगे बढ़ना है, अपना कदम बढ़ाना है। दैट ऑल आवर होप्स एंड ड्रीम्स आर विद इन रीच, और हमें ये भी भरोसा रखना है कि हमारे जो भी उम्मीदें, हमारे जो भी सपने हैं वो हमारे पहुंच में है। ठीक है, हमें क्या सिर्फ पॉजिटिव स्टेप लेकर स्टार्ट करना है। सिक्स क्या है, जो लास्ट है, दैट ग्रेट थिंग्स विल हैपन इफ वी हैव बिलीव इन लाइफ एंड आवरसेल्व्स, और क्या वो चाहते हैं हम माने कि ये जीवन की सच्चाई है कि हर किसी के जीवन में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो सकती है, उसे हर की चीज़ मिल सकती है अगर उसे अपने ऊपर भरोसा हो और अपने जीवन पर भरोसा हो। ठीक है, चलो अभी आगे चलते हैं। फोर्थ में क्या देखो आपको यहाँ पर, फोर्थ में बोल रहे हैं राइट द एनालिसिस एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम अ टाइम टू बिलीव। हमें क्या करना है, एप्रिसिएशन लिखना है पोएम का। सबसे पहले क्या, पोएम एंड पोइट अ टाइम टू बिलीव बाय बेजे मोरबिट्जर, इन्होंने ये पोएम को लिखा है, मोरबिट्जर। ठीक है, थीम क्या है इसका, टू बिलीव इन आवरसेल्व्स एंड टू हैव पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। और इस पोएम का थीम क्या है कि हमें अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए और हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड हमें अपने लाइफ की तरफ रहना चाहिए, कि हमें हमेशा चीज़ों से आशा रखना कि हम कुछ कर रहे हैं हमें इसका फल मिलेगा, तो ऐसा रहना चाहिए। ठीक है, थर्ड का टोन क्या है इस पोएम का, सीरियस एंड इंस्पिरेशनल। तो हमें इसमें जब हम पोएम पढ़ेंगे तो हमें टोन क्या दिखेगा पोएम का, कि एक सीरियस पोएम है और इंस्पिरेशनल है। ठीक है, हमें इंस्पायर करती है पोएम जीवन में और भी अच्छे से काम करने में और भी अच्छे से जीवन बिताने में। फोर्थ क्या, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंजा, पोएम का कैसे है, 4 लाइन्स इन ईच स्ट्रेंजा, मतलब कि हर स्ट्रेंजा में 4 लाइन है, जैसे कि आप पोएम पढ़े हो जानते होगे, एक्सेप्ट इन द लास्ट स्ट्रेंजा, सिर्फ लास्ट स्ट्रेंजा में विच हैज़ 5 लाइन्स, जिसमें 5 लाइन्स है, मतलब कि 4 लाइन जो स्ट्रेंजा की है हर स्ट्रेंजा में 4 लाइन है पोएम के, सिर्फ लास्ट वाला जो स्टेंजा है उसमें 5 लाइन है। ठीक है, फिफ्थ राइम एंड रिदम क्या है, नो राइम स्कीम, द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स। क्या बोल रहे हैं कि ये पोएम में कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, ये फ्री वर्स में लिखी गई है, मतलब कि इसमें आपको राइमिंग स्कीम नहीं मिलेगी। सिक्स क्या है, लैंग्वेज एंड इमेजरी क्या है, द लैंग्वेज इज सिंपल एंड डायरेक्ट, द ओनली इंस्टेंसेज ऑफ इमेजरी आर एंजल्स डांसिंग अमंग द क्लाउड्स एंड स्टारडस्ट स्काई। क्या बोले, इस पोएम की जो लैंग्वेज एकदम सिंपल है और डायरेक्ट है, सिर्फ ऐसे जहाँ पर हमें इमेजरी एक इंस्टेंस दिखता है, मतलब घटना दिखती है, वो है एंजल्स डांसिंग अमंग द क्लाउड्स, मतलब कि जो आप फरिश्ते या एंजल जो भी हम बोलते हैं वो बादलों में नाच रहे हैं, और स्टारडस्ट स्काई मतलब कि एक मैजिकल आसमान, ये दो है जहाँ पे हमें एक इमेजरी लाइन दिखती है, बाकी सब डायरेक्ट और सिंपल है। फिगर ऑफ स्पीच हमारी क्या है इस पोएम की, फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन, एपिग्राम, रेपिटेशंस एंड मेटाफर। क्लियर, अब चलो आगे चलते हैं फिफ्थ में क्या आपको बोल रहे हैं, फाइंड फ्रॉम द पोएम पॉजिटिव क्वालिटीज टू फिल अप द वेब। तो देखो वेब है, इसमें हमें पॉजिटिव क्वालिटीज हमारी पोएम से ढूंढ कर फिल करना है। तो क्या है, होप, वंडर, इनोसेंस, लव, ट्रस्ट। सिंपल है, आप कोई भी 5 क्वालिटीज ढूंढो पॉजिटिव क्वालिटीज और यहाँ पर फिल कर दो। क्लियर हो गया, चलो अभी फिफ्थ में आपको क्या दिया गया है यहाँ पर देखो, रीड द लाइन्स बिलो। हमें क्या बोले, सब रीड करना है हमें। तो देखो इसमें हमें मेन करना क्या है, हमें ये देखो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच बताई गई है, जैसे कि यहाँ पर देखो एपिग्राम होता क्या है वो हमें बताया गया है। क्या है देखो, एपिग्राम जो फिगर स्पीच है क्या है, दे कंटेन द फिगर स्पीच कॉल्ड एपिग्राम। एपिग्राम इज क्लोजली रिजेम्बलेंस एज अ प्रोवर्ब, मतलब कि एक कहावत जैसा होता है, मतलब कोई चीज़ को थोड़ा दिलचस्प बनाकर हम एक लाइन में बोलते हैं ना, तो उसको एपिग्राम बोलते हैं, आप बोल सकते हो। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर क्या बोला गया है, फाइंड फ्रॉम द पोएम 3 अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एपिग्राम। तो हम यहाँ पर ढूंढ कर लिखने वाले हैं। तो पहले क्या, टू बिलीव इज टू फाइंड द स्ट्रेंथ एंड करेज दैट लाइज विद इन अस। क्या बोल रहे हैं, हमें ये विश्वास रखना कि हमारे जो स्ट्रेंथ, हमारी ताकत है वो हमारे अंदर बसती, हमारे अंदर है। तो देखो एकदम दिलचस्प बनाकर बोला गया है, तो इसको हम एपिग्राम बोलते हैं। अब क्या है, टू बिलीव इज टू नो वी आर नेवर अलोन, दैट लाइफ इज अ गिफ्ट। और हमें ये
बिलीव करना चाहिए, यकीन रखना चाहिए कि हम कभी भी अकेले नहीं रहते और हमारा जीवन एक गिफ्ट है। ठीक है, ऐसे ये भी लाइन है। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स है एपिग्राम का। थर्ड क्या है, टू बिलीव इज टू नो दैट वंडरफुल सरप्राइजेस आर जस्ट वेटिंग टू हैपन। क्या बोले, और हमें ये भरोसा रखना कि जो वंडरफुल सरप्राइजेज हमारे जीवन के लिए वो हमारा बस इंतजार कर रहे हैं। क्लियर, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर हमारा जो ये फर्स्ट जो टॉपिक है टाइम टू बिलीव, ये कंप्लीट हो गया। इसके क्वेश्चन सर, वार्मिंग अप, इंग्लिश वर्कशॉप सब मैंने करा दिया। आप इसको अच्छे से पढ़ लो और लर्न कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।